नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विनोद कुशवाहा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने 39 महीने के एरियर्स और बोनस फॉर्मूले में परिवर्तन सहित निजीकरण रोकने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक मंच प्रदर्शन में हुए शामिल। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से जब आरपीएफ की टीम ने पकड़ा स्पाइडरमैन को, हिदायत देने के बाद छोड़ा। ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने वाले ने खुद को बताया गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा मस्तूरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर के व्यापार विहार में दिन दहाड़े 2.5 लाख की उठाईगिरी। सीसीटीवी में कैद हुए उठाईगिरी करने वाले 2 शख्स। तार बहार पुलिस कर रही है उठाईगिरी करने वालों की तलाश। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज के चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और खबरें अब विस्तार से। भिलाई में मौजूद एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने 39 महीने के एरियर्स और बोनस फॉर्मूले में परिवर्तन कर बेहतर बोनस देने व RINL का विनिवेश के नाम पर निजीकरण रोकने की मांग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आज बोरिया गेट में प्रदर्शन किया। संयुक्त यूनियन के कर्मचारियों ने श्रमिकों के शोषण, ठेका प्रथा को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार एवं प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में BAMS, इंटक, C2, एटक, HMS, एक्टू लोईम और इस्पात श्रमिक मंच के संगठन शामिल हुए। BAMS के महामंत्री चन्ना केशवलू ने कहा कि कर्मचारियों का बोनस, 39 महीने का एरियर्स और अधूरा वेतनमान तमाम मुद्दे को लेकर आज हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि BSP प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों को नियमानुसार जो बोनस बनता है उसे देना चाहिए। 2 दिन पहले इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी से भी तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रबंधन का श्रमिकों के खिलाफ हिटलरशाही रवैया जारी है। यह जंगी प्रदर्शन BSP कर्मचारियों को उचित बोनस प्राप्त हो सके, इस कारण से किया जा रहा है और ये लगातार जारी रहेगा। और अब खबर, एक खास खबर स्पाइडरमैन से जुड़ी। आज प्रदर्शन किया गया। बोनस एवं 39 महीने का एरिया, अधूरा वेतन समझौता और RINL को सेल में विलय करने को लेकर सारे यूनियनों ने मिलकर बोरिया गेट पर जंगी प्रदर्शन किया। 1 घंटे का लगातार प्रदर्शन हुआ। इसमें कर्मचारियों का सहयोग भी हमको मिला है। आने वाले समय में हम प्रबंधन का जो हिटलरशाही रवैया है उसको खत्म करना चाहते हैं। प्रबंधन ने पिछले बार हिटलरशाही रवैया के तहत 23,000 रुपया हमारे बैंक खाते में डाला था। इस बार ऐसा ना करे और जो मिनिमम, जो नियम के तहत कर्मचारी का एक वेतन होता है उसके DA बेसिक कम से कम मिले। ये हमारी मांग को लेकर हम लोगों ने सब मिलकर आज प्रदर्शन किया। कितनी बोनस की मांग कर रहे हैं आप? बोनस कर्मचारियों का जो मिनिमम वेतन होता है उसका DA बेसिक मिलना चाहिए। आप ज्ञापन भी दिए थे क्या? ज्ञापन आज IR विभाग में भी सारी यूनियन ने मिलकर अभी 11 बजे संयुक्त रूप से IR विभाग को ज्ञापन दिया। इन्हीं मांगों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर सेल चेयरमैन के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं तो फिर संयुक्त ट्रेड यूनियन उस पर बैठक कर चर्चा करेगा। उसके बाद आगे की रणनीति बनाकर और उग्र आंदोलन करने का भी प्रयास करेंगे। इस्पात मंत्री भी आए थे, क्या उनके सामने अपनी मांगों को रखा गया था यूनियन द्वारा? यूनियन का बैठक था, इस्पात मंत्री जी, सेल चेयरमैन आए थे, इस्पात भवन में बैठक था। हमारे यहाँ के DI, ED, पेंडे सारे अधिकारी उपस्थित थे, उनके सामने बैठक हुई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने मांग रखा। भिलाई इस्पात मजदूर संघ ने मांग रखा कि अधूरा वेतन समझौता पूर्ण हो, 39 महीने का कर्मचारियों को एरियस मिले, बोनस एक पेमेंट का जो है DA बेसिक के बराबर मिले। हमारे जो कर्मचारी साथी ट्रांसफर हुए थे, रामकेश मीना, पवन जायसवाल, उनका भिलाई तत्काल वापसी हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने सेल चेयरमैन और इस्पात मंत्री से चर्चा कर अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे और सेल चेयरमैन को निर्देशित किया उन्होंने। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से RPF की टीम ने एक स्पाइडरमैन को पकड़ लिया। हालांकि RPF की टीम ने स्पाइडरमैन को रेलवे क्षेत्र के आसपास नहीं भटकने की हिदायत देते हुए छोड़ दिया।
स्पाइडरमैन के गिरफ्तार होने की बात भले ही आप सबको बड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि गुरुवार की दोपहर आरपीएफ ने बिलासपुर जोनल स्टेशन से एक स्पाइडरमैन को पकड़ा। पूछताछ के लिए स्पाइडरमैन को आरपीएफ पोस्ट लाया गया। बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन शहर का ही रहने वाला एक यूट्यूबर है जो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनकर वीडियो बनाने के लिए स्टेशन परिसर पहुंचा था। हालांकि शहर का लड़का एक यूट्यूबर है, इसलिए आरपीएफ ने उससे पूछताछ कर छोड़ दिया। बता दें कि इन दिनों हर वर्ग के लोगों में ब्लॉगर और यूट्यूबर बनने का बड़ा जुनून सवार है, जो सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में अपना जी जान तक लगा देते हैं। ऐसे ही कई मामले सामने भी आ चुके हैं जिसमें ब्लॉगर और यूट्यूबर को जज्बाती होकर जुनून दिखाना महंगा पड़ चुका है, तो कई पब्लिक से पिट भी जाते हैं और कईयों की इसी चक्कर में जान भी जा चुकी है। वैसे कुछ दिनों पहले रेलवे के अस्पताल में एक भूत का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। हालांकि जांच में बातें सामने आई थी कि शॉर्ट्स के लिए इस तरह का वीडियो बनाया गया था। बहरहाल हम तो इतना ही कहेंगे कि शॉर्ट्स और रील के चक्कर में कोई ऐसा काम न करें जिससे आप हवालात में नजर आएं। लगातार लगाम पर ब्रेक नहीं लग रहा और उसकी परिणति इस रूप में हो रही है कि लगातार हादसे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हादसों पर कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। खबर है पचपड़ी थाना क्षेत्र में, जहां बस चालक ने बाइक को जमकर ठोकर मार दी। बाइक में सवार जो लोग थे, 2 लोग, उसमें चाचा भतीजे सवार थे। इस सड़क हादसे में भतीजे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चाचा की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से चाचा को इलाज में अस्पताल के लिए भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोंधरा में बुधवार शाम करीब 5:30 बजे के आसपास बलौदा बाजार जिले के ताराशिव निवासी लिंकेश्वर पटेल अपने चाचा विश्राम पटेल के साथ रिश्तेदारी में ग्राम रिश्ता आए हुए थे, जो शाम को वापस अपने घर के लिए निकले थे। तभी जोंधरा के पास सामने से आ रही मां दुर्गा बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बाइक सवारों को सामने से ठोकर मार दी, जिसमें बाइक चला रहे लिंकेश्वर पटेल की सिर और कमर पैर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पीछे बैठे चाचा विश्राम पटेल को आंख के नीचे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बस को कब्जे में लिया गया और चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में कल एक एक्सीडेंट हुआ था। जोंधरा के पास में एक बस जो है जोंधरा से रायपुर जाती है, उसमें बस के पीछे चक्के से 2 बाइक सवार जो है वो एक्सीडेंट होकर के तत्काल गिर गए थे। वहाँ पे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, एक घायल है जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। घटना पे तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है, बस की जब्ती की गई है और आरोपी जो वाहन चालक था, बस का ड्राइवर था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। और अब खबर एक गैंगस्टर के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें कि एक गैंगस्टर का अपना आदमी बताते हुए उसने धमकी दी है। हालांकि वो हवालात के पीछे पहुंच गया। मामला है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताकर जान से मारने की धमकी देने का, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई नाम की धमकी देकर ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जयराम नगर निवासी कोमल भार्गव उर्फ मोनू पेशे से ठेकेदार है, जिसे कुछ दिन पहले हिस्ट्री शीटर नितेश शर्मा उर्फ गोलू ने उसके परिचित सुरेंद्र सेन के मोबाइल पर कॉल कर उसे धमकी दी थी। इस मामले में उसके द्वारा सुरेंद्र को फंसाने की धमकी भी दी गई थी, जिसका ऑडियो भी सामने आया है। ऑडियो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पूरी खबर पहले बता दें कि नितेश आदतन अपराधी है और बिहार में उसे आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पुलिस ने इन आरोपों के बाद हिस्ट्री शीटर नितेश शर्मा उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। मोर सामने में आके गाड़ी रोकना, मोर सामने में आके रुकना, तरह एक दिन जब भीम ठेला में आके रोकी, डालता उपद्रव गुंडा टाइप के। कौन है मैं? फोन में तो बता, मोर बात लोग फोन में पहले रिकॉर्डिंग कर ले रही, अगर काम वही थाना में मालूम न कबू का चीज के मैं हैगा ये उटपुटांग टाइप के गोठा था। फोन दिन के तो याद दिलाओ मैं हर। हां स्विफ्ट में तुमन आया। हां ठीक कहां ले तने मोला तुमन कोनो मेरे लिए भी आत रोहनी में जानत हो। हां हां वहां घर पर खड़े रहे वहां। हां ठीक, मोला देख के गाड़ी का रुकवाई। हां यादव ठेला के आगे में जाके हां और हीरो टाइप के वो निकली, तहता निकले तरह चुनाव कोई निकली, ठीक समझ है। गए। मोला दिखा थे कि हाँ मैं ये वो ऐसे की और सामने में एक बार मैं मेरे खड़े रहे मोर घर में तल तुमने स्कॉर्पियो 2-3 बार राउंड मारा तहे अरविंद गीच। हां सब चीज हवे दिमाग में। हां हां है नहीं ठीक बोल रहा जब इतना बड़े बड़े गुंडा मतलब तो दे आदमी मन है। हां हां तो तुमन तो
महेंद्र कोई बहुत बड़े गुंडे का महेंद्र हर वो और मैं तो अभी अभी आया मर्डर करके दिन पहले चंद दिन गए ना 2 तारीख के मर्डर करे 1 महीना में छूट के आ गए कोखरा औकात है रही है कि कोई आदमी जाके वहां पकड़ा जाइए छूट के आ जाइए। तुम खाली यूट्यूब में देखता कि हाँ मैं बात करवा दूं तो ला ओखर कहाँ का कर्म कांड नहीं करे हूँ महर नहीं ठीक कहना है। बोला अभी बताया नहीं मोर साथ ऐसे घटना हो गई कि मोर बर 40 लाख रुपए खर्चा करके मुझे 1 महीना में छोड़वाई कोई माइकल आज दिन छूट के आ जाए 1 महीना में राइफल है कट्टा है पिस्टल है नहीं छूटे जिगाना अब ना तो एक बात बता दे तुम महेंद्र ज्यादा हीरो बना था ना तो ओहू समझा दे बोला बोले हो मैं मालूम न बता दे जाके मुझे खोलना है जिन दिन मारू घर घुस के गोली मारू अब एक दिन में दोनों भाई का निपटा हूँ मैं है ना एक दिन में ही निपटा हूँ मैं जिन दिन मारू बताऊ मैं कौन इसके पूछी मैं रहे सनी सेन से राजू यादव से हाईटेक सबके नाम लू मैं हाँ गोली मारू इतना कर महेंद्र के नाम लू तुमने सब मोर साथ गोली मारे हैं अगर गोली मारू तो हल्का फुल्का एक गोली मार के भागने वाला काम ही नहीं है तो पूरा दाग देवा नहीं ठीक बोल रहे हैं बिहार ले बुला हूँ अपन लड़का मन ला बिहार यूपी ले मोले ज्यादा नहीं जाने। मसूरी थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को जो है वहाँ का एक पुराना अपराधी जो है वो फ़ोन करके धमका रहा है, जिसको थाने में आकर के उसने जानकारी दी तो डराने धमकाने पे संबंधित धाराओं के तहत हमने उस पर अपराध पंजीबद्ध तत्काल कर लिया और प्रतिबंधक धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे वर्तमान में अभी न्यायिक रिमांड में निरुद्ध है। सहायक शिक्षक के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में डीएड के अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट में डीएड और बीएड के मामले में फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था, जिसका फैसला 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया। इस फैसले के मुताबिक बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक पद के लिए असंवैधानिक घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को केवल डीएड अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में भाग लेने का आदेश पारित किया था, जिसे बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर अंतरिम आदेश के तहत बीएड डिग्री धारकों का काउंसलिंग और नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने रखा। हाईकोर्ट के फैसले को पूर्णतः सही ठहराते हुए इस विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित करने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार को जगाने के लिए न्याय यात्रा निकालकर नियुक्ति की गुहार लगाई गई। सबसे पहले आप इस लोकतांत्रिक देश के चौथे स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे इस यात्रा में सहभागिता निभा रहे हैं और आप सबका फिर से धन्यवाद कहते हैं पूरे डीएड के अभ्यर्थी। इस सबसे पहले सर ये हमारे जो आज न्याय यात्रा है, ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया है उसको लेकर के एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डीएड के अभ्यर्थी हैं पिछले 1 साल से लगातार अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास गए हैं, विभाग के पास गए हैं, लगातार जा करके अवगत कराते गए हैं, लेकिन अभी तक हमको जो है नियुक्ति नहीं मिली है। और ये नियुक्ति जो है मिलने के लिए पिछले 21 अगस्त को हाई कोर्ट से जजमेंट आया था। उसका अंतिम जो फैसला है 2 अप्रैल को हाई कोर्ट से फिर से आया था, जिसमें कहा गया था कि 6 सप्ताह के अंदर जो है डीएड वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देकर नए चयन सूची जारी करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने और विभाग ने हम पर कोई स्पष्ट रूप से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और हमारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। उसके बाद ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, जिसका अंतिम फैसला जो है फिर से 15 जुलाई के जजमेंट के बाद 28 अगस्त 2024 को फिर से आता है और वही जजमेंट फिर से रिपीट होता है, जिसमें हाई कोर्ट के अंतिम फैसला जो 2 अप्रैल को दिया गया था उसी को पालन करते हुए फिर से चयन सूची जारी करने की बात कहते हुए जो हाई कोर्ट का अंतिम फैसला उसको पालन करने के लिए कहा गया था। हमने इस जजमेंट को लेकर के हमने सरकार के पास भी गए, लगातार जहाँ जहाँ पास भी सीएम साहब जाते हैं, जहाँ पास सारे विधायक चाहे मंत्री हो सबके पास जा रहे हैं और हम जो अपनी बात को अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो हमें सरकार के लिए ना ही विभाग की तरफ से कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन ना ही जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हम इसके लिए हम चाहते हैं आप सब मीडिया के माध्यम से, हम पूरे आप देश के और प्रदेश के सभी जनताओं के माध्यम से हम चाहते हैं, हमारी आवाज़ सरकार और विभाग तो नहीं सुन रहे हैं, हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुसार योग्य अभ्यर्थी जो हम पात्र हैं उसको जल्द से जल्द न्याय जी। ये शुरुआत जो है 4 मई को जो नोटिफिकेशन आया
शिक्षक भर्ती 2023 में, तो उसमें बीएड को भी शामिल कर दिया गया था। तो उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए डीएड अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट का रुख लिया और इसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट में भी डीएड बीएड विवाद में केस चल रहा था। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, बीएड प्राइमरी से बाहर हो गई, पूरी तरीके से बीएड बाहर हो गई, क्योंकि वो अंदर आई थी 2018 के नोटिफिकेशन में। उस एनसीटी का जो गजट था, उस गजट को क्वेश्चन कर दिया गया था। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में जो 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुआ है, 22 सितंबर मतलब सितंबर के महीने में ज्वाइनिंग हुआ है, डीएड वाले लोग के साथ बीएड को शामिल करके ज्वाइनिंग हुआ है, जिस पर केस चल रहा था। उस ज्वाइनिंग से पहले ही उनको काउंसलिंग नहीं किया गया था, बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ से बीएड को बाहर करते हुए डीएड को शामिल किया गया था। फिर ना इन लोग ने 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत लेने के लिए तथ्य छुपा करके, 11 अगस्त की जो फैसला है उसको छुपा करके और बहुत सारे तथ्य छुपा करके वहाँ अपने आप को दर्शाया और तथ्य छुपा करके अंतरिम राहत लेकर के आया। जो उस राहत में ये था कि जो इनकी नियुक्ति मतलब प्रोसेस से इनको बाहर ना किया जाए, इनका जो फाइनल आउटकम जो डिसीजन रहेगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। जो कि हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है। बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात न्याय की है। हमको न्याय मिला है, हमको नियुक्ति मिला है, हमको नियुक्ति देना चाहिए सरकार। आप सब देख रहे हैं कि हम पढ़ाई करने वाले बच्चे कहाँ रोड पे उतर आए हैं। हम आपके माध्यम से यह चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को समझे। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम रोड पे उतर आए हैं। देखिए हमारी पीड़ा को समझिए। 1 साल से लंबी लड़ाई लड़ के आए हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बेरोजगार है, कहाँ से पैसा लाए हैं, कैसे करके केस को जीते हैं। समझिए हमारी पीड़ा को। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये नोटिफिकेशन से लेकर के जो प्रोसीजर चला जिसमें कि प्राइमरी के लिए डीएड डिप्लोमाधारी होते हैं, बीएड नहीं होते हैं, ये कहाँ चूक हुई है, कहाँ डार्क में रखा गया है? ये कहीं ना कहीं हम इस पे किसी राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं देंगे, लेकिन ये इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं ये पिछले शासन से नोटिफिकेशन में ही कुछ दिक्कत हुई है। लेकिन सबको पता है कि वर्ग 3 के लिए मात्र डीएड एलिजिबल है, तो डीएड को ही दिया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी को निकालो, कुछ करो। हम बस यही चाहते हैं, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारा अधिकार दिया है। 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो देरी किस बात की, हमें हमारा नियुक्ति दे। हम कोई शोर शराबा कुछ नहीं चाहते। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें हमारे नियुक्ति। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद खबरों को लेकर के हम फिर से आपके सामने हैं और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है तारबहार थाना क्षेत्र में, जहां व्यापार विहार में उठाईगिरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि तोरवा संतोषी मंदिर के पास रहने वाले नारायण दास मोटवानी, जिनकी दुकान व्यापार विहार में श्री महामाया ट्रेडर्स के नाम से छोटे पार्किंग के पास स्थित है, नारायण मोटवानी अपने एक्टिवा के ऊपर बैग रखकर गणेश ट्रेडर्स शॉप में लहसुन का रेट पता करने गए थे। दोनों व्यापारी बात कर रहे थे, जिसके बाद बातचीत जब खत्म हुई और जब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ लौटे तो देखा कि उनके एक्टिवा से बैग गायब हो चुका है। आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें बाइक सवार 2 अज्ञात शख्स बैग उठाकर भाग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह पूरा मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है। थाने में नारायण मोटवानी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
मिली जानकारी के अनुसार बैग में लगभग 2.5 लाख रुपए थे। इस उठाईगिरी की वारदात से आसपास के लोगों में दहशत है। वैसे तारबहार का जो थाना है वो पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है और बिगड़ती कानून व्यवस्था से नाराज़ होकर के हालिया में ज़िले के जो पुलिस कप्तान हैं उन्होंने इस थाने की सर्जरी की। जो गोपाल सतपथी थे उन्हें हटाया गया और उनकी जगह पर नए थानेदार यानी जेपी गुप्ता जो कि चिरपरिचित थानेदार हैं इस इलाके के, उन्हें दोबारा कमान सौंपी गई है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक वारदातों का सिलसिला जारी है उससे लगता नहीं है कि ये चुनौती पुलिस के लिए बहुत जल्दी आसान होगी। फिलहाल देखना होगा कि नए थानेदार वहाँ पर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को कब तक कंट्रोल कर पाते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन प्रहार के तहत आरोपी पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई। तारबहार पुलिस ने आरोपी आनंद साहू को तलवार नुमा चापड़ लेकर लोगों को डराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 12:30 बजे आरोपी ने दुर्गा मंदिर डिपोपारा में गाली गलौज की और तलवार नुमा चापड़ से लोगों को धमकाया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी से एक तलवार नुमा चापड़ जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। क्या बताएंगे घटना क्या हुई है आपके साथ में? मैं यहाँ गणेश ट्रेडिंग के यहाँ पर आया और माल देखने के लिए आया। एक्टिवा में बैग पड़ी हुई थी, अंदर पूछने के लिए रेट वेट गया था। लहसुन का रेट पूछ रहा था, हम लोग व्यापारी बात कर रहे थे आपस में। बाहर आते देखा तो कोई मेरी बैग खींच नहीं एक्टिवा में। तो क्या आपको लगता है कोई पीछा कर रहा था आपका? जी हाँ। कितना पैसा था उसमें? 2.5 लाख के आसपास। बिलासपुर तारबहार थाना क्षेत्र में व्यापार विहार में एक व्यापारी जो है अपना पैसों से रखा बैग जो है मोटरसाइकिल में छोड़कर दुकान में गया हुआ था, जिस पर 2 युवक जो बाइक सवार थे उनके द्वारा उस थैले को उठाईगिरी किया गया है, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए होना व्यापारी के द्वारा बताया गया है। पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी की है और सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तोरवा चौक पर बिजली ऑफिस के सामने स्थित पुराना जर्जर पेड़ अब लोगों के लिए खतरा बन गया है। करीब 30 साल पुराना यह पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। विशालकाय होने के चलते राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है और वहीं आसपास मकान भी स्थित हैं। यदि यह पेड़ किसी दिन धराशायी होता है तो घरों को नुकसान पहुंचेगा। मुख्य मार्ग से लगा होने के चलते वाहन चालक राहगीर खतरा मंडरा रहा है। इसे काटने के लिए नगर निगम, वन विभाग, कलेक्टर सहित सभी सरकारी विभागों में आवेदन दिया जा चुका है कि खतरा बने पेड़ को काट दिया जाए, अन्यथा किसी दिन अनहोनी हो सकती है। क्षेत्रवासियों ने जनदर्शन तक में कलेक्टर से इस पेड़ को काटने को लेकर गुहार लगाई है। उसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं वन विभाग में इसकी शिकायत भी की गई है, जिस पर वन विभाग के कर्मचारी से काटने के एवज में 40,000 रुपये मांग रहे हैं। पैसे नहीं मिलने पर कर्मचारी वापस लौट गए और इसके चलते यह पेड़ आज भी खतरे के रूप में खड़ा हुआ है। आंधी तूफान आने पर यह पेड़ हिलने लगता है। इससे आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है और लोगों ने प्रशासन से इसे काटने की गुहार लगाई है ताकि जान और माल की हानि से बचा जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिम्मेदार जो विभाग के लोग हैं वो इसी तरह से नींद में सोए रहते हैं और जब कोई हादसा होता है तब फिर वन विभाग हो, नगर निगम हो या फिर और भी जो विभाग जो इससे जुड़े हुए हैं वो जागते हैं। ये अपना पावर हाउस चौक तोरवा में ये पेड़ है और इसके लिए मैंने फॉरेस्ट ऑफिस में डीएफओ को और नगर निगम में कलेक्टर को और जोन ऑफिस में नगर निगम के सब जगह मैंने आवेदन दे चुका, आयुक्त को भी दे चुका है, लेकिन ये अभी पेड़ को काटने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही आवेदन का कोई कुछ भी नहीं हुआ आवेदन में। वन विभाग वाले जिसको भेजे थे काटने के लिए वो कितना अमाउंट दे रहे हैं? वो 40 से 50,000 रुपये मेरे को अमाउंट बताए वो काटने का, तो अब उतना अपना बजट नहीं है। ये तो रोड में है पेड़, तो रोड के हिसाब से काटना चाहिए, क्योंकि आम जनता को इसमें परेशानी होगा। अगर पेड़ गिर गया किसी के ऊपर भी, गाड़ी में गिर गया किसी के आम जनता चलने वाले रोड में चलने वाले के ऊपर गिर गया, किसी के ऊपर भी गिर गया तो आम जनता को नुकसान होगा इसमें। पार्षद को बोले थे इसके लिए? पार्षद को भी बोला था, ज्ञापन दिया था नगर निगम में, और यह पेड़ पूरा सूख चुका है। अपना नाम बताइए। पंकज कुमार सोनी। पूरे देश में भर में विराजे गणपति बप्पा को अब लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले गणपति बप्पा को विदाई दी जा चुकी है, लेकिन कई जगहों पर जैसा कि ये मान्यता है कि पंचक के दौरान गणपति बप्पा को विसर्जन नहीं किया जा सकता है और उसी के चलते कई जगहों पर आज भी गणपति बप्पा का विसर्जन जो है वो लगातार जारी है। अगले साल फिर से दोबारा वापस आने का गणपति बप्पा से निवेदन करते हुए लोग लगातार
गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, घाटों पर जा रहे हैं और बप्पा के जय जयकारे के साथ गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जमकर नारे लगाए गए। इसी कड़ी में बिलासपुर के सिरगिट्टी आवासपारा में 27 कोली में यादव परिवार के द्वारा 11 दिनों तक गणेश जी की भव्य पूजा अर्चना की गई। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके अलावा भजन कीर्तन के साथ ही गणपति बप्पा को बड़े ही धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया, जहां सभी लोग भाव विभोर उठे। एक खबर, अब दुखद खबर, इसी गणेश विसर्जन से जुड़ी हुई। गणेश विसर्जन के दौरान परिजनों की उपस्थिति में इंद्रपुरी रेहंगी के 8 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। चकरभाटा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुधवार की सुबह 12 बजे के करीब डायल 112 को फोन से सूचना मिली कि इंद्रपुरी के पीछे ग्राम झलफा के तालाब में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। सूचना पर डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर जाने पर बताया गया कि ग्राम रेहंगी में रहने वाले संतराम धुरी का 8 वर्षीय जो बालक है अपने पिता, चाचा एवं गांव के अन्य साथियों के साथ गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जन करने के लिए झलफा के तालाब में आया हुआ था। विसर्जन के दौरान अचानक बालक गायब हो गया। तब उसके पिता एवं चाचा के द्वारा आसपास पता तलाशी की गई। जब बालक नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ और उसके बाद बालक तालाब में डूब गया होगा। तब जाकर तालाब में जब तलाशी की गई तो करीब 2 घंटे की तलाश के बाद पानी के अंदर से उसकी बॉडी बाहर निकाली गई। बालक की मौत हो चुकी थी। मृत बालक का नाम सम्राट ध्रुव बताया जा रहा है। घटना की सूचना चकरभाटा पुलिस को दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव का मर्ग पंचनामा कर आगे की कार्यवाही में जुटी। पाठक के साथ गाली गलौज करने वाले शिक्षक को आखिरकार निलंबित कर दिया गया। शिक्षक गायब रहकर उपस्थिति पंजी में दस्तखत करने का दबाव बनाता था। तहसीलदार तखतपुर की रिपोर्ट पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने निलंबन आदेश जारी किया है। मामला तखतपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल निगारबंद का है। निलंबित किए गए शिक्षक का नाम भोलादेव ध्रुव है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला निगारबंद तखतपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि भोलादेव ध्रुव शिक्षक बिना सूचना के संस्था से अनुपस्थित हैं। संस्था के प्रधान पाठक ने तहसीलदार तखतपुर को इस बारे में जानकारी दी थी। साथ ही प्रधान पाठक के द्वारा ये भी बताया गया कि शिक्षक के द्वारा अभद्रता की जाती है। इन तमाम शिकायतों के आधार पर शिक्षक के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की किश्त का भुगतान न मिलने से वे भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तखतपुर नगर पालिका में पिछले 1 महीने से करोड़ों रुपए आवंटित होने के बावजूद लाभार्थियों को किश्त का भुगतान नहीं हो पाया है। इस देरी के कारण कई मकान अधूरे पड़े हैं और कई हितग्राही मजबूरी में कर्ज लेकर मकान बनाने पर मजबूर हुए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे ये लोग नगर पालिका के चक्कर काटने को विवश हैं। लाभार्थियों का आरोप है कि कुछ जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के अधिकारी किश्त के भुगतान के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। रिश्वत न देने पर उनके आवास की किश्त जारी नहीं की जाती है, जिससे गरीब परिवार अपने अधूरे मकानों में झोपड़ी नुमा व्यवस्थाओं में जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि हालात में बदलाव की उम्मीद अब तब जगी है जब प्रशिक्षु IAS तन्मय खन्ना ने नए CMO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तन्मय खन्ना ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही लंबित फाइलों की जांच कर हितग्राहियों के खाते में राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही वे फील्ड में जाकर लाभार्थियों की समस्याओं को भी सुनेंगे और उनके शीघ्र निराकरण के लिए कदम भी उठाएंगे। देखना होगा कि बात कितनी जल्दी जो है कारगर होती है। किस्त नहीं आए, 1.5 साल हो गए, 2 किस्त आए हुए और हमला घर दुआर में रहना मुश्किल है। वह हमार कीचड़ काचर है। वह घर दुआर रजनी बंजारे बेलसरी से 15 वार्ड 14 वार्ड में डाले ही पार्षद है किस्त। हमार 1.5 साल हो गए, 2 किस्त आए हुआ। अपन घर के पैसा में छबुआ मुंदवा है और बनेश कन पैसा लगा के लेंटा लपा 1 किस्त डाले है। बहुत परेशानी है, झोपड़ी खपड़ी में रहता है मन और जाथा नंगा पैका था घूस मांगते। कब के वेतन दे हो? हमने 1 साल हो गए, 5 साल हो गए। वो काकी थे ना आवास नहीं डाला, जाथा तो घूस मांगते। कौन मांगते घूस? नांगल पंचायत में चिकाचर में छिपारी झपके हवन पानी में और आशा आज के कहा थे नहीं डाला थे और पार्षद मन पैसा नहीं डालन हते भैया। सुनत हच अतका घूस खाबर मन मांगत हवन तो कहाँ देबो? गरीब आदमी हम साहब बनी भूती करके कमावत खात हवन तो कहाँ से घर बना सकबो हमन? आवास पर लेके जाता हो अब आवास पर जाता हम तो भैया वहाँ आज डली के नहीं डलवावत है। ऐसे ऐसे कह के कहा था ऐसे 44
एक किस्त डाले के बाद हमारे 1 साल हुआ किस्त नहीं डाले हुआ, हम कर्जा बोरी करके खपरा में पन्नी डाल के रहा था। हमार जहाँ जाता नगर पंचायत में हम लोग इसने घुमात हमें पार्षद दोनों। ओकर बाद 50,000 डालना बोला थे, 80,000 डनर इस दिन में, लेकिन 50,000 में हम का कर सकबो? गरीब मनखे 50,000 में का करबो? तो नगर पंचायत वाले बोला थे 80,000 नहीं डाला घुस देवे तब डल ही बोला थे। तो हमारा 50,000 में हम कहाँ से लेंटर पार के दे सकत हम? हम लोग 10,000 घुस मांगा थे। घुस मांगी से ओकर नाम लब शेयर नहीं करो, लेकिन नगर पंचायत के स्टाफ है और मैं सबके मिली भगत है। मोर जागलाल महिलांगी वार्ड क्रमांक पर। आवास का अभी मेरे को चार्ज मिला है कुछ दिन पहले, तो आवास का सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिव्यू कर रहे हैं। सारे जो भी कार्य पेंडिंग हैं, किस किस स्टेज पे पेंडिंग है और किस किस की पेमेंट नहीं गई है, इसकी हम आज ही रिव्यू कर रहे हैं। और रिव्यू करने के बाद हमारे पास राशि उपलब्ध है। जैसे ही रिव्यू हो जाएगा हम वो लिस्ट बनाकर सीधा राशि वो कर देंगे। डिले क्या था एग्जैक्टली ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन अभी मैं पता करके डिले क्लियर करके। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।